नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आपको पता ही है कि आज जो शाम को चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा का चुनाव की घोषणा कर दी गई है और इसके साथ ही जो आचार संहिता है, आदर्श आचार संहिता, वो लग चुकी है। तो इसको लेकर क्या क्या असर होगा, कौन कौन से कार्य रुक गए, तो किसको नुकसान हो सकता है, तो क्या 58 साल की जो जॉब सिक्योरिटी हरियाणा सरकार ने HKRN कर्मचारियों और पार्ट 1, 2 सभी कर्मचारियों को दी है, क्या वो रद्द हो जाएगी। तो ऐसे सवाल, जो तमाम सवाल हैं, सभी कर्मचारियों के मन में उठे हुए हैं और सभी कर्मचारी साथी मैसेज भी कर रहे हैं और कॉल भी कर रहे हैं कि सर बताएं। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो चुनाव आचार संहिता या फिर चुनाव की घोषणा होते ही तुरंत बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाइव अभी से राजनीति करना शुरू कर दिया है और आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। और उन्होंने कच्चे कर्मचारियों को लेकर जो एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और स्पष्ट रूप से कर्मचारियों के बारे में बहुत सी जो बातें हैं उन्होंने कही हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे विस्तार से, और बताएंगे कि क्या पॉलिसी रद्द हो जाएगी या फिर ऐसे ही चलेगी। तो साथियों, पूरी खबर जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। साथियों, सबसे पहले तो बताते हैं हुड्डा ने क्या कहा। हुड्डा ने कहा है कि जो कच्चे कर्मचारियों को बीजेपी सरकार ने जॉब सिक्योरिटी का एक ढकोसला किया है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। लाइव कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के साथियों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी आज कई जगह बोल रहे थे अपने भाषण में कि हमने 1,20,000 कर्मचारियों को उनकी जॉब सुरक्षित करके पक्का करने का काम किया है। तो इस पर उन्होंने हुड्डा साहब ने बयान दिया है कि कहाँ पक्का किया है, कौन कहता है कि पक्का किया है। ये सिर्फ एक ढकोसला किया है। अगर पक्का करना होता तो पहली जो कैबिनेट मीटिंग रखी गई थी 7 तारीख की, उसी में घोषणा करके तो कुछ दिन बाद ही विधानसभा का जो एक मीटिंग बुला करके उसमें पारित कर देते। तो ये एक ढकोसला किया गया है। तो वहीं पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कि हुड्डा साहब ने जो कहा था कि हमारी सरकार आती है तो कौशल को भंग कर देंगे, तो इस सवाल पर हुड्डा साहब ने कहा है कि हाँ बिल्कुल हम जरूर भंग कर देंगे उसको, कौशल रोजगार निगम को भंग कर देंगे। तो इस पर जब पत्रकार महोदय ने पूछा कि जो कर्मचारी लगे हुए हैं क्या आप उनको भी हटा देंगे, तो इस पर हुड्डा साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है हम तत्काल रूप से इसको बंद कर देंगे, कौशल रोजगार निगम को। और रही बात जो कौशल रोजगार निगम में कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको जो कर्मचारी योग्यता रखते हैं उनकी पॉलिसी बना करके उनको पक्का किया जाएगा। इसमें स्पष्ट आता है कि हुड्डा साहब की अगर सरकार आती है, कौशल की जो पॉलिसी है, एक्ट है या फिर कौशल रोजगार निगम है, उसमें कर्मचारियों की छंटनी तय हो जाएगी अगर हुड्डा साहब की सरकार आती है तो ऐसे में साथियों, दूसरी ओर जो राजनीतिकार हैं कई, उनका कहना है कि इससे आचार संहिता से जो एक पहले
हरियाणा सरकार द्वारा एक्ट लाया गया है, सर्विस सिक्योरिटी एक्ट 2024। तो इस पर किसी का कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका कहना है कि कैबिनेट की जो मीटिंग में, मंत्रिमंडल की मीटिंग में जो सभी मंत्रिमंडल की मोहर लगने के बाद इस एक्ट पर राज्यपाल की मोहर लग चुकी है, इसलिए इस एक्ट को कोई खतरा नहीं है, ये लगातार चलता रहेगा। तो साथियों, ये अभी स्पष्ट हम नहीं कह सकते, ये कहना है राजनीतिकारों का, और पहले वाले बयान हुड्डा साहब के हैं, हमने सिर्फ आपको वो सुनाए हैं। तो हम सिर्फ एक बात ज़रूर आपको बता देते हैं जो हम बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। तो साथियों, वो बात है कि जो ये अध्यादेश लाया गया है, कैबिनेट की मीटिंग में पास हुआ है, तो वो सिर्फ 6 महीने के लिए होता है। 6 महीने के अंदर अंदर अगर उसको विधानसभा में पारित किया जाता है तो वो एक एक्ट बन जाता है, पक्की मोहर उस पर लग जाती है। तो अगर 6 महीने के अंदर उस पर मोहर नहीं लगती, विधानसभा में पारित नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली वो रद्द हो जाता है। तो जो बात कही जा रही है कि राज्यपाल की मोहर लगने के बाद जो ये एक्ट है सुरक्षित हो गया है, इसके बारे में अभी संशय बना हुआ है साथियों। ये अभी कुछ समय लगेगा, कल या परसों इस पर भी डिबेट होगी, कोई बात आएगी तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। अभी इस पर संशय बना हुआ है कि क्या राज्यपाल की मोहर लगने के बाद ये एक्ट सुरक्षित हो गया है, कर्मचारियों की जो 58 साल की सिक्योरिटी उनको मिल गई है। तो इस बात को लेकर अभी संशय है, इसको कोई भी अभी स्पष्ट नहीं कर रहा, और हुड्डा साहब स्पष्ट कह रहे हैं कि ये सिर्फ कर्मचारियों के साथ एक ढकोसला किया गया है, और सरकार ने खुद ही ये एक ऐसी जो राजनीति है कर्मचारियों के साथ भी खेलने का काम किया है। तो साथियों, 6 महीने के लिए तो आपको कोई भी नहीं छेड़ सकता, क्योंकि 6 महीने तक के लिए तो ये एक्ट है जो या फिर अध्यादेश है, ये लागू रहेगा, और 6 महीने के लिए जो भी उस एक्ट में वादे किए गए हैं वो आपके ऊपर लागू होंगे। और 6 महीने के बाद डिपेंड करता है सरकार पर। अगर बीजेपी सरकार आती है तो इसको विधानसभा में पारित होकर के एक परमानेंट ये एक्ट बन जाएगा। अगर हुड्डा सरकार आती है तो क्या राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद भी उस एक्ट को रद्द किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये विशेषज्ञ हैं जो वो बताएंगे, कानूनी विशेषज्ञ हैं जो वो बताएंगे। इसीलिए कानूनी विशेषज्ञों की राय के बिना हम इसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं समझेंगे। तो साथियों, ये हमारे पास जो है न्यूज़ थी, आपके सामने रखी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप खुश रहें, चिंता ना करें साथियों। आप जॉब करिए, तो अगर आपके पास योग्यता है तो आपकी नौकरी सुरक्षित है, आपके संगठन आपके साथ खड़े हैं। सरकार चाहे कोई भी हो, कितनी भी बहुमत से हो, लेकिन जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के आगे सरकार है या फिर कुछ भी है, लोकतंत्र के आगे कोई नहीं टिक पाता। इसीलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा। तो इसलिए पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, किसी के साथ भी तर्क वितर्क ना करें, अपना जो बहस ना करें, बहसबाजी ना करें किसी के साथ। इसलिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।